नमस्कार सभी साथियों को। नए चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आशा करूंगा जो भी इस वीडियो पे आएगा चैनल को सब्सक्राइब करके इस टीम का हिस्सा बन के मेरा मनोबल है उसको जरूर बढ़ाएगा। वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर सीधे क्वेश्चनों का समय बीत गया। आरएसएस हो या आरपीएससी हो, जो मूल किताबें हैं हमारी, जो आरबीएससी या हिंदी ग्रंथ अकादमी या जो मूल किताबें चलती है उनसे क्वेश्चन, और वो भी किस प्रकार के क्वेश्चन, कालक्रम वाले, कथन निष्कर्ष वाले, सुमेलित करने वाले, कूट वाले, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ रही है। मैं पहला टॉपिक आज लोक देवता लेकर आया हूं और हर एक टॉपिक के जितने क्वेश्चन मैं मेरे हाथ से बना सकता हूं इन किताबों से, वो क्वेश्चन आपको प्रतिदिन करवाऊंगा। अगर आप ये चाहते हो कि जीके का प्रतिदिन इस प्रकार का एक वीडियो मिलता रहे तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को 1000 बच्चों जितना पावर है वो उपलब्ध करवाता रहेगा। दोस्तों, उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा अपना सपोर्ट दर्शाओगे। मैं क्लास की शुरुआत करता हूं आपके लाइक वाले बटन के साथ। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें, पहला क्वेश्चन आया है। और किसी भी भर्ती का अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर जाकर आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और इन क्वेश्चनों के जो प्लेलिस्ट है भाई, आगे वीडियो आएंगे, आपको सब वीडियो चाहिए होंगे तो प्लेलिस्ट है राजस्थान कला संस्कृति के नाम से, जो ब्रजेश किटाला यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। पाबूजी की अगर मैं बात करूं तो पाबूजी का जन्म हुआ था 1239 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1239 ईस्वी में। मलिनाथ जी का जन्म हुआ था 1358 ईस्वी में। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में। तेजाजी का जो जन्म है वो हुआ था 1074 ईस्वी में। कब? 1074 ईस्वी में। और रामदेव जी का जन्म हुआ था 1352 ईस्वी में। कब हुआ था? 1352 ईस्वी में। तो इनमें से सबसे पहले कौन जन्मे है भाई? तेजाजी। तो ऑप्शन किस में जाना है? सी में। ये राशि, ये राशि, ये बी, ये बी, तो ये भी डिलेट, ये भी डिलेट। फिर 1352, 1358, 1239, तो सी से ए, सी से डी गलत, सी से ए ये सही है। फिर आएगा रामदेव जी, फिर आएंगे मलिनाथ जी। सी ए डी बी, सी ए डी बी ऑप्शन द सही रहेगा। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज के नाम से टेलीग्राम है बेटा। क्या है? टेलीग्राम। वहां पर इन क्वेश्चनों की पीडीएफ है वो आ जाएगी। और आप सभी साथी है एप्लीकेशन पे जुड़े, क्योंकि इस प्रकार के मैं 1800 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं राजस्थान जीके के, जो लगभग क्लासेस करती इतिहास और भूगोल के हो चुके हैं, पॉलिटी के चल रहे हैं। जैसे ही तैयार होंगे मार्केट में बुक आ जाएगी। एप्लीकेशन पे रहोगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, इंस्टाग्राम पे रहोगे तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। क्योंकि बुक भाई कूट वाले, कतन वाले, यही क्वेश्चन आपको पढ़ने, तो इनकी किताब कोई नहीं मिल रही है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज की ही पहली आएगी। सही कथन की पहचान करो। करो भाई। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहते हैं? मांगी बाई तेरताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। रामदेव जी ने जम्मा जागरण अभियान चलाया। रामदेव जी के गुरु का नाम बालनाथ, बालीनाथ या बालकनाथ नहीं, बालीनाथ था। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी सही है यहां पे। तो यहां पर ए बी सी डी चारों कथन सही हो रहे हैं। सही हो रहे हैं मतलब ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताओ। कथन है, गोगाजी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। कारण, मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया और भाद्रपद कृष्ण नवमी को यहां पर मेला भी लगता है। तो भाई मुख्य जो कथन दिया हुआ है और मुख्य जो मंदिर है उसका फिरोज शाह तुगलक ने ही निर्माण करवाया था, पुनर्निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, और मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। कथन गलत, दोनों गलत, दोनों सही। तो आपका सही कौन सा रहेगा? ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट है, सही कथन की पहचान करो। जो सही है वो आपको बताना है। पाबूजी के फवाड़े में रावण हत्या काम में लेते हैं, बिल्कुल गलत है। फवाड़े के अंदर माट नामक वाद्य यंत्र होता है, वो काम में लेते हैं। जब पाबूजी की फड़ भांची जाती है तब रावण हत्या काम में लेते हैं। पाबूजी का मेला माघ अमावस्या को कोल्लू में भरता है। भाई पाबूजी का मेला भरता है, सही बात है आपकी, लेकिन चैत्र अमावस्या को भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को। पाबूजी की फड़ राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है? नहीं बेटा,
राज्य की सबसे प्राचीन फड़ है वो किनकी है? देवनारायण जी की है। पाबू जी की फड़ है वो सबसे प्रसिद्ध फड़ है या लोकप्रिय फड़ है। क्या है? लोकप्रिय फड़ है। ठीक है। पाबू जी का जन्म 1339 ईस्वी में कोल्लू गांव में हुआ। गलत बात है। पाबू जी का जन्म हुआ था 1239 के अंदर। कब हुआ था? 1239 के अंदर। देचू के युद्ध में अपने जीजाजी को हराया था। पहली बात, देचू का जो युद्ध है यह हुआ था 1266 ईस्वी में। कब हुआ था? 1266 ईस्वी में। और किनके मध्य हुआ था? तो पाबू जी वर्सेज कौन थे? जिंदराव खींची। जिंदराव खींची जो जायल के राजा थे, जायल के शासक थे। और पाबू जी के ये क्या लगते थे? जीजा। क्या लगते थे? जीजा लगते थे दोस्तों। तो आपका ये ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, हडबूजी के बारे में गलत कथन की पहचान करो। हडबूजी के बारे में, इनका जन्म बुंडेल, नागौर और मंदिर बेंगटी गांव में है। यह शकुन शास्त्र के ज्ञाता, जाता नहीं ज्ञाता। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति के स्थान पर ईंटें हैं। बेंगटी गांव की जागीर राव जादा ने दी। तो बेटा यहां पर गलत कथन है आपका स ऑप्शन वाला, क्योंकि इनकी मूर्ति के स्थान पर ईंटें नहीं है बेटा। सर क्या है? अगर ईंटें नहीं है तो क्या है? तो इनकी मूर्ति के स्थान पर इनकी जो बैलगाड़ी है ना, उस बैलगाड़ी की पूजा होती है। किसकी होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचानो। तेजाजी का जन्म करनाल में माघ शुक्ल चतुर्दशी को हुआ। क्या सही है भाई? बताओ। सही कथन ही पूछा है तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को ही हुआ था। सुरसरा गांव में तेजाजी को वासक नामक सर्प ने डसा। नहीं, सुरसरा के अंदर इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। समझ गए? और वासक नामक सर्प ने डसा था, वो डसा था सेंदरिया में। सेंदरिया ब्यावर के अंदर है वहां पर, और सांप का नाम था वासक। तेजाजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा। अरे बेटा, देवल चारणी की जो गायें थी उनकी रक्षा तो किसने की थी? पाबू जी ने। तेजाजी ने तो लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। लाछा गुजरी थी, उसकी गायों की रक्षा की थी। आगे इनका प्रसिद्ध मेला फाल्गुन शुक्ल दशमी को लगता है। किसने बोला? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है, बाकी तीनों गलत है। नेक्स्ट, सुमेलित करो। देव बाबा, बिग्गा जी, पंचवीर जी, पनराज जी। पंचवीर जी ये है, ये आपके शेखावटी क्षेत्र के हैं, और शेखावत जो समाज है उनके कुल देवता ये होते हैं। देव बाबा का जो मंदिर है वो है नगलाजाज भरतपुर में। नगलाजाज भरतपुर के इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों। और क्वेश्चन बन सकता है मेला कब भरता है? मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। आगे आ रहे वीर बिग्गा जी। वीर बिग्गा जी जो जाखड़ जाति के कुल देवता है, इनका मंदिर है बिग्गा बीकानेर में। पंचवीर जी का मंदिर है अजीतगढ़ सीकर के अंदर। अजीतगढ़ सीकर के अंदर। तो मैंने बता दिया शेखावटी क्षेत्र के देवता है और शेखावत समाज के कुल देवता है। अब आ रहे हैं पनराज जी। पनराज जी का मंदिर है पनराजसर जैसलमेर के अंदर। पनराजसर जैसलमेर के अंदर। पनराज जी का जन्म कहां पर हुआ था? जन्म हुआ था इनका, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जन्म हुआ था नया गांव में। ये नया गांव जैसलमेर में है। इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी। कहां की? पनराज जी ने ना, काठोड़ी गांव है जैसलमेर में, एक काठोड़ी गांव है। गांव के ब्राह्मणों की जो गायें थी उनकी रक्षा इन्होंने की थी। तो यहां पर 4 3 1 2 क्या रहेगा भाई? स ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करो। जो गलत है वो छांटना है आपको। देखो, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। क्या सही है भाई? माना जाता है या नहीं माना जाता? माना जाता है। देवनारायण जी का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। इनकी फड़ पर 10 रुपए का डाक टिकट जारी हुई है। अरे बेटा, 5 रुपए की डाक टिकट 1992 में जारी हुई थी। यह गलत है, यानी कि सिर्फ चौथा गलत है। यानी ऑप्शन दे, केवल 4 यहां पर गलत कथन नहीं पूछा ना, तो 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। वीरकला जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है।
पनराज जी का जन्म नया गांव जैसलमेर में हुआ, अभी बताया था मैंने। मामादेव को खुश करने के लिए बकरे की बलि कौन देता है? भैंसे की बलि देते हैं बेटा। किसकी? भैंसे की। भैंसे की बलि दी जाती है। और तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। तलीनाथ जी का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। जालंधर नाथ जी ने, जो इनके गुरु थे, उन्होंने इनका नाम तलेनाथ जी रखा था। तो यहां पर जो गलत है वो तीसरा है, बाकी पहला, दूसरा, चौथा सही है। तो अब देखो भाई, पूछा क्या है कोट का सही प्रयोग करके, है क्या कहीं पे? 1 2 4, ये रहा 1 2 4, 1 2 4 दोस्तों। अगला क्वेश्चन सुमेलित करो। गोगा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मेहा जी। यहां पर कूट है ना, ये गलत है, कूट का प्रयोग मत करना, गलत छपा हुआ है, ये टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, कोई बात नहीं। गोगा जी का जो जन्म है वो सॉरी मेला है, वो लगता है भाद्रपद करसन नवमी को, अभी अभी हमने पढ़ा है। पाबू जी का चैत्र अमावस्या, अभी अभी हमने पढ़ा है। 3 1, अब देखो 3 1 किसी में नहीं है। आगे देखो, देवनारायण जी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, 3 1 2 किसी में भी नहीं है। और मेया जी भाद्रपद करसन अष्टमी। मेया जी और गोगा जी एक दिन का ही अंतर है इनके मेले में, ठीक है। क्या बना? 3 1 2 4, तो मैं 3 1 2 4, ये बन गया ना 3 1 2 4, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, कौन कौन से कथन गलत है? तलेनाथ जी के गुरु जालंधर नाथ थे, जिन्होंने गांगदेव राठौड़ का नाम तलेनाथ जी रखा था। केसरिया कंवर जी के थान पर सफेद ध्वजा फहराते, सही बात है, गोगा जी के पुत्र थे। फताजी का मेला भाद्रपद सुदी नवमी को सांतू गांव में, सांगू नहीं सांतू गांव है ये, सांतू, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये सही माना जाएगा भाई, ठीक है। और गो रक्षार्थ हेतु गजनवी से युद्ध बिग्गा जी ने किया। मुस्लिम लुटेरों से युद्ध किया था बिग्गा जी ने, जबकि गजनवी से तो गोगा जी ने किया था ना। गजनवी से तो गोगा जी ने युद्ध किया था, जिनका जन्म, गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ। लड़ते यानी शिष्य तो इनका ददरेवा में कटा, लेकिन गोगा मेड़ी तक इनकी दड़ है वो लड़ते लड़ते गई थी गजनवी से। तो यहां पे केवल डी गलत है, बाकी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। तो स ऑप्शन, केवल डी। क्वेश्चन नंबर 12, सही कथन की पहचान करो। राज्य क्रांति के जनक देवनारायण जी को माना जाता है। देवनारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, सही बात है, दोनों सही है। कथन और कारण सही है, व्याख्या भी करता है, व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, सही उत्तर बताओ। कथन, मेहाजी मांगलिया का जन्म आज तक, ये जो चीज है ना, ये चीज सिर्फ और सिर्फ मूल किताबों में, और मैंने कहीं नहीं पढ़ी, मैंने खुद मूल किताब में यह चीज पढ़ी है। और मैं लिख के बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल ये पेपर में क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी वर्त में। मेहाजी मांगलिया का जन्म तापू गांव जोधपुर में हुआ, और इनका मंदिर बापिणी जोधपुर में है। अपनी धर्मबहन का नाम था पाना गुजरी की गायों की रक्षा जैसलमेर शासक राणंग देव बाटी से इन्होंने युद्ध किया, और युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। सही भी है दोनों कथन, और व्याख्या भी कर रहा है। कथन व कारण सही है और व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, सुमेलित करो। कल्ला जी, मलिनाथ जी, तलीनाथ जी, जूझार जी। करो भाई, आराम से देख के आराम से सुमेलित करो। कला जी सामियाना नागौर में जन्म हुआ था। मलिनाथ जी का गोपड़ी बाड़मेर में जन्म हुआ था। तलीनाथ जी का शेरगढ़ के शासक थे ये, तो शेरगढ़ जोधपुर में। और जुंजार जी का जन्म इमलोआ सिक्कर में। क्या बना? 1 3 2 4, 1 3 2 4, ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट है, सही कथनों को पढ़कर उत्तर बताओ। आलम जी मुख्य मंदिर डांगी का दौरा बाड़मेर में, यह क्वेश्चन भी शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। डांगी का दौरा, जिसे आलम जी का दौरा कहते हैं, डांगी का दौरा, भाई सीधा आ जाए कि डांगी के दौरे पर किसका मंदिर है, ये सीधा इतना ही क्वेश्चन आ जाए तो इधर से उधर हो जाओगे, याद रखना। आलम जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है, क्या सही बात है? सही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबारी बीज होती है ना, उस दिन आलम जी का मेला लगता है। डूंगजी जवार जी के लोकगीतों को शेखावाटी में छावली कहते हैं। डूंगजी जवार जी के जो लोकगीत शेखावाटी क्षेत्र में गाए जाते हैं उनको छावली कहते हैं। देव बाबा को पशु चिकित्सक देवता कहते, हाँ, ग्वालों के रक्षकों के रूप में देवता है ये। तो चारों ही सही है बेटा, ए बी सी और डी, ए बी सी डी स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, कथनों को पढ़कर सही उत्तर बताओ। बरसात के देवता,
मंदिर है सया लोदड़ा सीकर में, और मूर्ति के स्थान पर तोरण होता है। कौन से लोक देवता है भाई ये बताओ। और मेला भी लिख दूं क्या इनका? इनका मेला लगता है रामनवमी को। मेला कब लगता है? रामनवमी को। और यह है मामा देव। कौन है? मामा देव। नेक्स्ट, तेरे तुंगा भांजिए माले सलखानी कहावत किस लोक देवता से संबंधित है? एक आक्रमणकारी था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक 1378 में आक्रमण किया था, और फिरोज तुगलक की जो सेना थी उस सेना को इसने 13 दलों में बना दिया। 13 दलों में बांटकर फिर मल्लीनाथ जी पर आक्रमण किया था। फिर भी मल्लीनाथ जी जीत गए थे। ठीक है, आगे देखिएगा। कथनों को पढ़कर लोक देवता को पहचानो। जन्म रिड्डी गांव बाड़ बीकानेर, जाट जाति और गोत्र है जाखड़। मंदिर बिग्गा बीकानेर, मुस्लिम लुटेरू से गो रक्षार्थ वीरगति को प्राप्त। तो यहां पे बिग्गा आ गया तो पहचान जाओगे आप, वीर बिग्गा जी। कौन थे ये? वीर बिग्गा जी। क्वेश्चन नंबर 19, किस लोक देवता के मंदिर में सफेद कपड़े से बनी हुई पगलिया पदचिन्ह स्थापित कर उसकी पूजा की जाती है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा प्रतीक माने जाते हैं? तो ये कौन से हैं? हमारे रामदेव जी। कौन से हैं? रामदेव जी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित लोक देवताओं और उनके मुख्य उप तीर्थ स्थलों को सुमेलित कीजिएगा। बासी दुगारी, देवदाम जोधपुरिया, खुंड्यास और गोगा जी की ओल्डी। भाई देखो, रामदेव जी खुंड्यास, दूसरा रामदेव राय भाई, इतनी भीड़ होती है यहां पर। खुंड्यास अजमेर। गोगा जी की ओल्डी सांचौर में, किलोरियों की डाणी सांचौर के अंदर। आगे देखो बेटा, तेजा जी की क्रम स्थली थी बांसी दुगारी। तेजा जी की क्रम स्थली कहां थी? बांसी दुगारी। या तेजा जी क्रम स्थली कौन सा क्षेत्र रहा? हाड़ोती क्षेत्र। और देवनारायण जी देवधाम जोधपुरिया इनका मंदिर है। तो 3 4 1 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में प्रसिद्ध है? बेटा प्रकृति प्रेमी देवता के रूप में है और जिनका मुख्य पूजा स्थल पांचोटा जालोर में पंचमुखी पहाड़ी पर है तथा जिनके ओरण में पेड़ पौधे काटना वर्जित है। मल्लीनाथ जी, तलीनाथ जी, देव बाबा या वीर बिग्गा जी। देखो बीकानेर देव बाबा अभी अभी हमने देखा, कहां था देव बाबा का मंदिर? अच्छी तरह भी बताया था। बताओ मल्लीनाथ जी का। अब जालोर में बच्चे कौन? तल्लीनाथ जी। कौन बच्चे? तल्लीनाथ जी। गांगदेव राठौड़। बाड़मेर का मालानी क्षेत्र किस लोक देवता के नाम पर पड़ा, जिनका मुख्य मंदिर लूणी नदी के तट पर तिलवाड़ा में है? मल्लीनाथ जी के नाम पर दोस्तों। अगला देखो, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण 13 ताली नृत्य है। यह नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? अगर आप रामदेव जी के मेले में भाद्रपद, देखो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, और इस दिन आप जाओगे तो वहां पर आपको 13 ताली नृत्य देखने को मिलेंगे। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ तो कामड़। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म लोक देवता और मुख्य पीठ असंगत है? देखो देव बाबा नगला जाज, खेतला जी सोनाना पाली, वीर बिग्गा जी रिड्डी बीकानेर, भूरिया बाबा तिलवाड़ा बाड़मेर। बिग्गा जी का रिड्डी भी मिलता है, बिग्गा एक ही बात है, रिड्डी मिले या बिग्गा मिले। लेकिन भूरिया बाबा का तिलवाड़ा में मंदिर कब आ गया भाई? मैंने तो नहीं पढ़ा। भूरिया बाबा के मुख्य मंदिरों के अंदर पहला मंदिर इनका है, वो है गौतमेश्वर जी का मंदिर। गौतमेश्वर जो है प्रतापगढ़ में। एक इनका मंदिर है चांदिला में, चांदिला गांव है सिरोही में, चांदिला गांव है सिरोही में। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, काला और बाला के देवता तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, जिनकी श्रद्धा से सुरसरा किशनगढ़ में मृत्यु हुई थी? कौन थे ये? और सबसे बड़ी चीज, सुरसरा ये जगह है ना, यहां से जागती जोत लाई जाती है बेटा, ये याद रखना। तेजा जी की जागती जोत तो सुरसुरा से लाई जाती है, और इसका सही रहेगा ऑप्शन बी तेजा जी। ऑप्शन बी तेजा जी। अगला क्वेश्चन आपके लिए प्रश्न,
किस लोक देवता के बोपा या पुजारी को गोडला कहते हैं? गोगा जी, तेजा जी, विग्गा जी या पाबू जी? कमेंट करके आप सभी साथी है वो बता दो एक बार। अब तक आपने ये वीडियो में 25 + 26 एक ही है 26 क्वेश्चन देखे हैं। कैसे लगे? लाइक, शेयर और कमेंट, ये 3 चीजें करनी है। और जो भी पहली बार इस चैनल पर आया है, चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर वीडियो मत छोड़ देना सभी साथियों से। आप अगर राजस्थान की भर्तियों में इसी प्रकार के क्वेश्चन देखना चाहते हैं या कंप्लीट तैयारी 0 लेवल से करना चाहते हैं तो अभी इंस्टॉल करें कुचामन ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन और जाकर अपनी भर्ती का मन पसंदीदा कोर्स है वो ज्वाइन करें। साथियों, जल्दी यानी कुछ ही दिनों के अंदर पुस्तक आ रही है कोट मिलान प्रश्नों की, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो करके रखें जिससे वहां पर आपको नोटिफिकेशन बुक का मिल जाएगा। आप सभी से फिर गुजारिश रहेगी कि लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को धन्यवाद।